करने के लिए, सेवा करने के लिए, तेरे कामों को करने के लिए परमेश्वर तैयार कर खुदावंद। इनके माथों को कड़ा कर खुदावंद, बेदारी के लिए तैयार कर। बड़ा फेथ, बड़े विश्वास के साथ एक एक जन को भरते परमेश्वर। चाहे आज कोई बीमारी में, कोई घटी में आया परमेश्वर, किसी भी दुख में आया, लेकिन इनके विश्वास को बढ़ा, इन्हें मजबूत कर परमेश्वर। ऐसा कठोर, इतना स्ट्रॉन्ग हृदय दे परमेश्वर, ताकि तुझ में अड़े और खड़े रह सके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाएं। थैंक यू जीसस। भवन के अंदर तालियों की आवाज बहुत अच्छी और महिमा के साथ, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो रही हो। तारीफ करें सब जन। थैंक यू जीसस। सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप जानते हैं कि परमेश्वर लगातार ग्लोरी टू ग्लोरी लगातार बढ़ा रहा है परमेश्वर। आज भी बहुत सी ब्रांचेस की ओपनिंग हो रही है। मुझे लगता है कि जल्दी नेक्स्ट संडे तक गोल्डन जुबली हम सेलिब्रेट करेंगे। हालेलुया। आज 48 ANM मिनिस्ट्री की 48 चर्चेस आज हो जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, सभी कलीसियां ब्लेस्ड हैं। आप जानते हैं कि मजदूर थोड़े हैं और परमेश्वर कहता है कि खेत पके हुए हैं। मजदूर थोड़े हैं, परमेश्वर क्या करता है कि अपनी कलीसियाओं के द्वारा दिए गए ऑफरिंग्स के द्वारा उन कम मजदूरों के कारण जो परमेश्वर का काम रुकता है, आपके बोने के द्वारा परमेश्वर उस काम को स्पीड देता है और तेजी देता है। हालेलुया। मजदूर थोड़े हैं, लेकिन आपके बोने के द्वारा परमेश्वर का काम जो है पूरा तेजी से हो रहा है, और ये एक धन्यवाद है। और वचन कहता है कि परमेश्वर के घर में प्रभु के कामों के लिए, सेवा के कार्यों के लिए देने वाले बनो। हालेलुया। जितने भी जन बोते हैं, आप टेस्टिमनीज को देखते हैं, परमेश्वर आपको लगातार ब्लेस कर रहा है, फाइनेंशियली ब्लेस करेगा। प्रभु के दास भी हमेशा बोलते हैं कि जो वॉरियर्स हैं, प्रेयर वॉरियर्स हैं, हम देखते हैं कि वो बहुत प्रेयर्स करते हैं। 7-7, 8-8 घंटे मैंने उन्हें प्रेयर्स करते हुए देखा, लेकिन फाइनेंशियली मैंने उन्हें वीक देखा, सिक देखा, कमजोर देखा फाइनेंशियली। इसीलिए परमेश्वर ने मेरी ड्यूटी लगाई कि जो लोग बोते हैं वो परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है, उनकी टेस्टिमनीज को दिखाया जाए, ताकि जो प्रेयर वॉरियर्स हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्रताई में जीवन जीते हैं, वो भी बोएं, ताकि स्पिरिचुअली बढ़ने के साथ साथ फाइनेंशियली भी वो अपनी लाइफ में ग्रो हो सके। हालेलुया। और इस बोने के वचन के द्वारा बहुत से लोगों ने आशीष पाई। अब्राहम की तरह, दाऊद की तरह उन्होंने समझा, जाना कि जब कभी भी परमेश्वर का पवित्र स्थान बनाया गया, पुराने नियम में, नए नियम में, जब भी परमेश्वर का घर बनाया गया, लोगों ने जो है, और कलीसियाओं ने और अगुओं ने, उस समय के एल्डर्स ने, डिकन्स ने आगे आकर अपनी अपनी ऑफरिंग में से, अपनी अपनी सैलरी में से उत्तम परमेश्वर के घर के लिए दिया। जो भी पुराने नियम में परमेश्वर के भवन को देखते हैं, जो भी वहां पर सामग्री, जो भी चीजें, जो भी बर्तन, जो भी पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान की दीवारें, जो भी वुडन वर्क, जो भी कारीगरी का सामान, जो भी हम डायमंड्स, पत्थर, सोना, मड़ियां देखते हैं, वो सारा कुछ जो है चर्च के अगुओं के द्वारा, चर्च के एल्डर्स के द्वारा, चर्च के एवेंजलिस्ट लोगों के द्वारा, चर्च के मुख्य लोगों के द्वारा, चर्च की कलीसियाओं के द्वारा वो बोया गया। सारा कुछ हम देखते हैं वो लगा हुआ था। हालेलुया। और परमेश्वर क्या है? परमेश्वर एक सा रहने वाला परमेश्वर, वो कभी बदलता नहीं, उसका वचन नहीं बदलता। जो पुराने नियम में परमेश्वर है, सेम वैसा ही नए नियम में है। बस परमेश्वर ने एक बात ऐड कर दी कि परमेश्वर कहता बोते भी रहो, दान और दशमांश भी देते रहो, लेकिन साथ में प्रेम भी रखो। हालेलुया। लेकिन हम यदि परमेश्वर से प्रेम करते तो बिना बोने के द्वारा परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को दिखाना इम्पॉसिबल है। हालेलुया। बिना बोने के द्वारा अपने प्रेम को जो हम परमेश्वर के प्रति करते हैं, अपनी चर्च से करते हैं, इस विजन से करते हैं, उसे उस प्रेम को दिखाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम परमेश्वर के घर में बोते हैं कि ताकि परमेश्वर तेरा राज्य बढ़े, तेरा विजन बढ़े, तेरा दर्शन बढ़े, तेरा दास बढ़े, खुदावन तू बढ़े, खुदावन तेरे काम बढ़े। हालेलुया। इसीलिए सभी कलीसियाएं भी, जितनी भी 48 चर्चेस हैं, ब्रांचेस हैं, आप सभी प्रभु के घर के लिए आज अपने बेस्ट सीड को बोएं, ताकि परमेश्वर आपको छुए और ब्लेस कर सके। यदि हम पढ़े गिनती 7 में भी, जैसे मैंने आपको बोला कि जब भी परमेश्वर का भवन बनता था, परमेश्वर के घर में अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट्स होती थी, तो चर्च की कलीसियां, चर्च के अगुए, चर्च के लीडर्स, चर्च के एल्डर्स, एवेंजलिस्ट, मुख्य पुरुष सारे परमेश्वर के घर के लिए बोते थे, ताकि परमेश्वर के घर की चीजें पूरी हो सके। यदि हम पढ़े गिनती 7 उसके 2 और 3 में, उसमें लिखा, ये प्रधानों के द्वारा बोया गया था, जिसमें लिखा कि तब इजराइल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष
और गोत्रों के भी प्रधान होकर गिनती लेने के काम पर नियुक्त थे, वे यहोवा के सामने भेंट ले आए। और उनकी भेंट 6 छाई हुई गाड़ियां, 12 बैल थे, अर्थात 2-2 प्रधान की ओर से, एक गाड़ी, एक प्रधान की ओर से एक बैल। इन्हें वे निवास के सामने यहोवा के समीप ले गए। सब कलीसिया कहे आमीन। सो यानी कि हर एक जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमेश्वर के घर के कामों को बढ़ाने की, कि प्रभु हम तुमसे प्रेम करते हैं खुदावंद, अपने बोने के द्वारा हम अपने प्रेम को दिखाते हैं खुदावंद, कि तू सच में सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। और सभी कलीसियां जितनी भी साइड पे सभी बैठ जाएं डिसिप्लिन में, ताकि परमेश्वर के पवित्र स्थान की जो ग्लोरी है वो बनी रह सके। हालेलुया। सो जितने भी जन बोलते हैं परमेश्वर आपको छूता और ब्लेस करता है। जिस रीति से फिलिपियों की कलीसियाओं को पौलुस कहता है 4 फिलिपियों 4 उसकी 17 में कि ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, पर मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। वो कहता है 18 में कि मेरे पास सब कुछ है वरन बहुत आयत से हैं। आप जानते हो जो सेवा करते हैं उनके पास किसी भी वस्तु की कोई भी घटी नहीं रहती। परमेश्वर अपने महिमा में धन में से अपने लोगों की हर एक घटी को पूरा करता है। सो जितने भी सेवा करते हैं वो कभी भी तंगी घटी में नहीं रह सकते। परमेश्वर उनके लिए स्पेशल फेवर को, अपनी बरकतों को, अपनी आशीषों को, अपनी अनॉइंटिंग को, सामर्थ को खुदावंद भेजता। खुदावंद उनकी आयु को लंबी करता है तबीता की तरह। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर देखता है कि ये मेरे बोने वाले लोग, मेरी सेवा करने वाले लोग हैं, ये मर नहीं सकते, इन्हें आगे बढ़ना है, इन्हें मेरे राज्य को बढ़ाना है। हालेलुया। सो इसलिए पौलुस कहता है कि मेरे पास सब कुछ है वरन बहुत आयत से है। यानी कि जो भी कलीसियां, जो भी अगुए, जो भी प्रधान, जो भी एल्डर्स, जो भी विश्वासी परमेश्वर के कामों के लिए बोते हैं, उनके पास पौलुस कहता बहुत कुछ है वरन बहुत आयत से उमड़ता हुआ ओवरफ्लो आशीषों के साथ उनके पास सब कुछ, सारी बरकतें रहती हैं। वो कहता है कि जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदितस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुखदायक, सुगंध ग्रहण योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को पाता है। तो वो उन कलीसियाओं के लिए थैंक्स करता है जिन कलीसियाओं ने परमेश्वर के कामों के लिए पौलुस को अलग अलग तरह के ऑफरिंग्स को भेजा। वो कहता है कि वे ऑफरिंग्स तो सुगंधदायक क्या है, ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो कि परमेश्वर को भाता है। यानी कि जब भी हम परमेश्वर के कामों के लिए कुछ भी बोते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, चाहे आपके पड़ोसी से कम क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आपको, आपके हृदय को, आपकी लाइफ को, आपकी सैलरी को जानता है। सो जब हम अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग, अपनी फाइनेंशियल जो है, जितनी हमें बल है उसके अकॉर्डिंग प्रभु के कामों के लिए बोते हैं, तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। पौलुस कहता है ये परमेश्वर को पाता है, भाता है, वो प्रसन्न होता है, उसे अच्छा लगता है हमारा बोना। हालेलुया। सो कितने जन तैयार है परमेश्वर के कामों के लिए बोने के लिए? क्योंकि परमेश्वर कहता है मजदूर थोड़े हैं, लेकिन तुम लोगों के बोने के द्वारा मैं अपने काम करने की स्पीड को फास्ट करूंगा। हालेलुया। सो सभी जन अपने टाइट को सबसे पहले ऊंचा उठाएं, और जितने भी जन खुदावंद टाइट को देते, परमेश्वर तेरा वचन कहता है टाइथर्स कभी भी टाइट ना रहेंगे। परमेश्वर सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस, 48 चर्चेस खुदावंद जितने भी तेरे टाइट को तेरे लिए बोते, परमेश्वर अपने बड़े फेथ को दिखाते। तेरा वचन कहता सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। हे खुदावंद, हम संपूर्ण कंप्लीटली फेथ के साथ परमेश्वर हमें ये विश्वास है कि सच में परमेश्वर तो अपने आसमान के झरोखे खोलकर तुम हमारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता है। हे खुदावंद, जितने भी जन अपने टाइट को बोते हैं खुदावंद, अपने फेथ को दिखाते, तेरे वचन को पूरा करते, आज्ञाकारिता के साथ बोते। हे परमेश्वर, टाइथर्स कभी भी टाइट ना रहे। परमेश्वर, जो तूने मेरी लाइफ में बड़ी टेस्टमनी, फाइनेंशियल टेस्टमनी को क्रिएट किया अपने दास की लाइफ में, इस विजन की लाइफ में एक फाइनेंशियल टेस्टमनी को क्रिएट किया खुदावंद, इन कलीसियाओं का वो सेम हिस्सा ठहरे, सेम ग्रेस इन लोगों की लाइफ में ठहरे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।